आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं जेल की, बेल की, ईडी की और राजनीति के खेल की। आज की बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह 6 महीने से 4 अक्टूबर 2023 से जेल में थे। शराब घोटाले के आरोपी के तौर पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। दिनेश अरोड़ा ने यह रिश्वत दी। दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुका है। आज उन्हीं संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। अब वो बाहर रहेंगे जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं हो जाता। उन्हें फिर से जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी और वो राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि इस केस के बारे में सार्वजनिक मंच से वो कोई बयान नहीं दे सकते। आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। अलग अलग बयान आने लगे। स्वाति मालीवाल कह रही है शेर को ज्यादा दिन पिंजरे में कैद नहीं रखा जा सकता। कोई कह रहा है हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया आम आदमी पार्टी को। आज का दिन मंगलवार का दिन है। आतिशी सिंह कह रही हैं ईडी का पूरा केस सरकारी गवाहों पर दबाव डालकर और उनके झूठे गवाहों पर बयानों पर टिका है। सत्य की जीत हुई है। अखिलेश यादव, पूरा इंडिया खेमा, यह सिर्फ आम आदमी पार्टी तक महदूद नहीं है। यह खुशी, यह उत्साह और यह बड़े दिनों बाद विपक्षी खेमे में कोई अच्छी खबर आती दिखी है। जिस तरह से संजय सिंह को न्याय मिला है, जल्दी अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जैसे तमाम नेताओं को न्याय मिलेगा। तो अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम जो कह रहे थे बेजा इस्तेमाल हो रहा है ईडी का, ये कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। और देखिए संजय सिंह को बेल मिल गई। लेकिन बेल मिलने का मतलब यह नहीं होता है कि आप दोष मुक्त हो गए। अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं। मनीष सिसोदिया भी इसी मामले में जेल में हैं। उन्हें जमानत नहीं मिल रही और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि संजय सिंह को जो जमानत दी गई है यह कोई प्रीसिडेंट नहीं होगा। यह कोई नजीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता कि संजय सिंह को मिल गई तो भाई आम आदमी पार्टी अपने वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दे, अब अरविंद केजरीवाल को भी जमानत दे दी जाए या मनीष सिसोदिया को भी दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन कुछ जो आज सवाल पूछे वो बहुत अहम हो जाते हैं और आपको पता होना चाहिए आज दलीलों में क्या क्या सवाल भी पूछे 3 जजों की बेंच ने कि मनी ट्रेल कहां है। 2 साल से आप खोज रहे हैं। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया था इस मामले में। तो रुपए का 1 पैसे का भी लेन देन साबित नहीं कर पाया ईडी। दूसरा, एक बयान दिनेश अरोड़ा जिनका मैंने जिक्र किया कि उन्होंने तो 10 बयान दिए थे ईडी के सामने और पहले 10 बयानों में तो संजय सिंह के नाम का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। 11वें बयान में संजय सिंह का नाम लिया गया। आफ्टर थॉट थी क्या? और वो पहले 10 बयान कूड़े के दान में क्यों डाल दिए गए? कूड़ेदान में क्यों डाल दिए गए? और यहां तक भी अदालत ने कहा, अब ये पीएमएलए का कानून लगातार मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो आरोपी है उसी को खुद को निर्दोष साबित करना होता है। मेरिट्स पर क्यों नहीं दलील रखने के लिए तैयार हुई ईडी? 6 महीने किसी को जेल में रखा है तो कोई वजह होगी, वजूहात होंगी, कुछ साक्ष्य होंगे, सबूत होंगे। मेरिट्स पर अगर यह केस लड़ा जाता, ईडी विड्रॉ ना करती और ना कहती कि जी हमें कोई दिक्कत नहीं, जमानत दे दी जाए, तो यह क्या केस और कमजोर हो जाता। अब ये ईडी से सवाल तो पूछे जाएंगे कि 6 महीने में भी आप कुछ साबित नहीं कर पाए तो किसी सांसद को या किसी भी आम आदमी को 6 महीने जेल की हवा क्यों खानी पड़ी। लेकिन
आम आदमी पार्टी की अभी दिक्कतें और मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्यमंत्री जेल में हैं, एक सांसद को बेल मिल गई और एक बाहर, तो 4 अंदर जाने की भी तैयारी हो रही है क्या? और जिन 4 के मैं नाम ले रहा हूं, 2 उसमें मंत्री हैं, आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज। एक राज्यसभा सांसद हैं, राघव चड्ढा, और दुर्गेश पाठक ये पूरे संगठन की कमान संभालते हैं आम आदमी पार्टी की। गोवा में 3 पदाधिकारियों को ईडी के समन भी आ चुके हैं। और ये साउथ लिकर लॉबी का जो कार्टेल था, उसमें 45 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक के लेन देन की बात हो रही है कि गोवा में पैसा गया और वो पैसा दिल्ली तक भी आया। साथ ही साथ कल ईडी ने जो पूछताछ की अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल ने कहा विजय नायर, एक और सरकारी गवाह जो बन गया है, मीडिया इंचार्ज हुआ करता था आम आदमी पार्टी का, कि भाई आपके क्या संबंध थे, क्या रिश्ते थे विजय नायर से। तो अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि मेरी कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं थी, वो तो रिपोर्ट करते थे आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज को। तो क्या अपने ही सहयोगियों पर गाज गिरा दी, या ये एक क्लेवर राजनीतिक रणनीति भी है? अभी देखने वाली बात यह है, इन 4 को क्या भी जेल होगी, या अब नैरेटिव भी बदल जाएगा। आम आदमी में एक संदेश तो यह जाएगा कि भाई संजय सिंह कैसे छूट गए, और संजय सिंह अब राजनीतिक गतिविधियों में भी शरीक होने वाले हैं, और इंडिया खेमा अब उन्हें एक मैस्कट की तरह भी पेश करने वाला है। और संजय सिंह के केस के बारे में मेरे ही कार्यक्रम में, कल के ही कार्यक्रम में, देश के जाने माने वकील हैं के मनन, उन्होंने क्या कहा था, पहले उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मैं और एक चीज बताता हूं सर आपको, सबसे अगर कमजोर केस है, दो मैं सिर झुका के नतमस्तक हूं, जो भी हाई कोर्ट ने फैसला बेल पर संजय सिंह की बेल पे दिया, सबसे कमजोर केस संजय सिंह का है, चूंकि ट्रेल नहीं है और जिसको पैसा दिया गया है उसके सर्वेंट को, पीए को, उसको अरेस्ट नहीं किया है, और 7वें या 8वें बयान में उसका नाम आया है। सबसे कमजोर अगर उसको बेल नहीं दी जा रही है, कमजोर केस है, बेल नहीं मिल रही। पहला सवाल मैंने आपसे यही पूछा था, आपने कहा था बेल मिल जानी चाहिए, पर खुद आप कह रहे हैं संजय को नहीं मिली है। अब इसमें सवाल एक और खड़ा हो जाता है कि ये पूरा का पूरा मामला ही क्या कमजोर हो जाएगा संजय सिंह को बेल मिलने से? पर बेल का मतलब ये नहीं कि संजय सिंह निर्दोष साबित हो गए हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, केजरीवाल को जेल, संजय को बेल, ये कैसा खेल? और आप पर आंच आएगी अभी वो 4 का जो मैंने जिक्र किया, या 24 की लड़ाई बदल जाएगी? एक जन समर्थन, एक सिंपथी भी मिलेगी क्या? 31 मार्च को रामलीला मैदान पर इंडिया समूह की जो रैली हुई, वो दरअसल रैली पूरी की पूरी ऑर्गेनाइज की थी आम आदमी पार्टी ने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।